जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत हूँ। मैं गुरु जी के साथ जून एंड में सबसे पहले जुड़ी थी। उससे पहले मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी, मुझे इनविटेशंस आए थे, पर मेरा तब तक कोई कनेक्शन नहीं था संगत जी गुरु जी के साथ। तब मैं सोचती थी पता नहीं कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। पर गुरुजी ने मुझे जोड़ना था अपने साथ। एक दिन ऐसे ही मेरे पेन था तो मेरा कोई टेस्ट हुआ, तो मुझे था कि अगर मेरी रिपोर्ट आएगी ना जो रिपोर्ट आएगी, अगर सही आएगी रिपोर्ट, तो संगत जी मैंने बोला था कि मैं ना फिर गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी, गुरुजी के मंदिर दर्शन करने जाऊंगी। पर संगत जी, मैं दर्शन करने नहीं जा पाई। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं, क्योंकि मैंने माना था और मुझे याद था। लेकिन मुझे तब तक ये नहीं पता था संगत जी कि गुरु जी से हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए गुरु जी के लिए। मुझे माफ़ करना गुरु पर। लेकिन उसके बाद मेरा वैष्णो देवी जाने का बना था। मैं बरेली से हूँ, और लेकिन तब भी मेरा को बहुत ट्राई किया मैंने। मैं किसी भी हाल में संगत जी में पूरा साल नहीं जा पाई। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन मैं पूरे साल ही नहीं जा पाई। मेरा कैसे न कैसे बन ही नहीं पाता था गुरु जी के मंदिर जाने का। तो फिर गर्मियों के छुट्टियों का भी टाइम था संगत जी, 2023 में जून में। उससे एक महीना पहले से मेरे बेटे को बुखार आता था, फिर चला जाता था, बुखार आता था फिर चला जाता था। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर हमें एक डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ना हायर सेंटर लेके जाने की ज़रूरत है। संगत जी, हम लोग बहुत घबरा गए। मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 6 साल का है, और उस समय मैं, आप संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े मंदिर जब गई तो मैं उन परिस्थितियों में पहुंची गुरु जी के पास। गुरु जी ने मुझे तब जोड़ना था, मुझे तब बुलाना था। इसी शायद गुरु जी ने मुझे मेरा गुरु जी की तरफ विश्वास हो गया। उस विश्वास के साथ में गुरु जी के पास जाऊं तो मैं वेडनेसडे का दिन था संगत जी, तो नहीं, उससे पहले हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए, 3 दिन एडमिट किया, लेकिन तब भी संगत जी कोई डायग्नोस कुछ नहीं बनेगी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मतलब पूरी बॉडी स्वेल हो रही थी, और उसको चलना, उसको लंगड़ा करके चलता था वो, लेकिन मतलब चल नहीं पा रहा था वो, उसको पेन होता था पूरी बॉडी में, वो चीखता था।
फिर डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दे के उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, हल्का फुल्का वैसे इन्फेक्शन होगा, तो आप इसको ना घर ले जाइए। लेकिन संगत जी उसके बाद मैं घर आई तो फिर मुझे नहीं संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, हाँ जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने बोला कि मेरे को गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बोला तो वो बोली कि मैं पता करती हूँ, शायद वेडनेसडे को मंदिर बंद होता है। फिर मैं संगत जी बात ही कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी अपने आप पे मतलब बातें कर रही थी ऐसे कि गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अपने मंदिर बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब मैं ऐसे ही बोल रही थी संगत जी गुरुजी को कि आप मुझे नहीं बुलाना चाह रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ गुरुजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी मैं ये बोल ही रही थी कि उतने में मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसके पास फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो पता चला कि वेडनेसडे को हम अंदर मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन हमें बाहर से दर्शन वो करवा देंगे। उनके कोई नोन थे। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि फाइनली मेरे को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मैं बड़े मंदिर पहुंची और उस समय मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ। मेरे को इतनी शांति, मैं उस समय मंदिर में बस हाथ जोड़े खड़ी थी संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने वहाँ पे मेरे को बाहर जल प्रसाद भी दिया मेरे बच्चे के लिए। और उसके बाद हम बरेली आ गए। तो संगत जी मुझे माफ़ करना संगत जी। फिर उसके बाद शायद गुरुजी ने ये बहुत बड़ा सत्संग करवाना था मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरी बेटे की तबीयत और ख़राब हो गई और हम घर आए तो संगत जी उस टाइम गुरुजी आए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस समय मिली। इस समय मेरी एक देवरानी है, उन्होंने मुझे स्वरूप दिया गुरुजी का। और उस समय संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई। मैंने वो स्वरूप अपने रूम में ही बेड के साइड पे रख दिया और उसके बाद मैं वापस से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मेरे मतलब डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने पूरी टीम बनाई, उन्होंने बहुत देखा, बहुत टेस्ट करे, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। उसको मेडिसिन दे करके हमें दिल्ली में ही रुकने को बोला, लेकिन उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे के इतने टेस्ट हुए हैं कि इवन उसका जिस दिन बर्थडे था उस दिन मेरा बच्चा ओटी में था, उसकी टेस्टिंग हुई। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस समय में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स बख्शी अपनी, उन्होंने मुझे एहसास करवाया, उन्होंने मुझे उस टाइम पर अपनी प्रेजेंस फील कराई। मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है ब्लेसिंग्स के रूप में। मेरे बच्चे के लिए वहाँ पर आई ओटी के बाहर। तो उसके बाद संगत जी ब्लेसिंग्स आई। उस समय मैं समझ गई संगत जी, उस समय मैं समझ गई कि गुरुजी आ गए हैं, मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं होने देंगे। तो ये था संगत जी। एंड वो सारा संगत जी, वो गुरुजी मेरे बच्चे का ऐसे बर्थडे था, पता नहीं पहली बार वो बच्चा इतनी पेन में था अपने बर्थडे वाले दिन। एंड संगत जी जब टेस्टिंग हुई उसके बाद रिपोर्ट्स आने में 10-15 दिन लगने थे। मैं जानती हूँ संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ, वो उस समय मैं सिर्फ गुरुजी से अरदास करती थी, सारा दिन अरदास करती थी संगत जी मैं। और मेरे पति ने मैं बड़े मंदिर गए, उन्होंने लोटा भी ब्लेस कराया गुरुजी का। और हम उसको आज की भी डेट में संगत जी, इतना टाइम हो गया है संगत जी, हम उसको वही जल गुरुजी का जल प्रसाद देते हैं।
एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसको अब सच में संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें संगत जी उसको हॉस्पिटल में भी एक आंटी आई थी, उन्होंने भी उसको लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। और वो मतलब हॉस्पिटल में फिर मैं अपनी नंद के यहाँ, मेरे मतलब मंदिर के पास में संगत जी मेरी नंद का घर है, तो मैं वहाँ गई, तो मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला। वहाँ पर मुझे गुरुजी ने बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने हर पल मुझे हर टाइम एहसास कराया ना संगत जी, 2 महीनों में उन्होंने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं हर वक्त हर टाइम तेरे साथ हूँ। वहाँ पर संगत जी मुझे वहाँ पर गई, वहाँ पे मुझे गुरुजी का फोल्ड वाला चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप वो जो आता है वो मतलब साइड टेबल पे छोटा सा स्वरूप रखने के लिए मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली। मैं हॉस्पिटल में हर टाइम मेरे बच्चे के पास संगत जी गुरुजी होते थे। मैंने संगत जी उसको मतलब वहाँ पे ना मेरे बच्चे के पास गुरुजी के स्वरूप को उसके मैंने साइड में ही वहाँ पे रखा था, क्योंकि मेरे इसीलिए तो कहते हो कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ हर वक्त थे। संगत जी मेरे बच्चे ने खाना पीना तक उसका बंद हो गया था, उसके नाक में नली लगी होती थी। डॉक्टर बहुत कोशिश में थे कि किसी तरह वो खाना शुरू कर दे, बट बहुत बहुत तकलीफ में था वो बच्चा। और एक दिन फिर उसके बाद हम उसको बड़े मंदिर लेकर जाते थे, वहाँ व्हील चेयर पर बिठा के अंकल अंदर लेकर जाते थे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो बच्चा मतलब हमें वहाँ पर जितने भी अंकल थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे बच्चे को लेकर जाकर अंदर तक व्हील चेयर तक संगत जी गुरुजी के दर्शन करने जाता था। और उन्होंने गुरुजी के आगे भी मंदिर में अंदर 10 मिनट बिठाया, उन्होंने गुरुजी के पास बिठाया। उसको बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स बख्शी हैं, उसको बहुत बख्शी हैं संगत जी। मेरे बच्चे को एक कहते हैं ना दूसरा जन्म दिया है गुरुपा ने, जिसका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज मेरा बच्चा गुरुजी मतलब मेरा बच्चा तो कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी अब से ये बच्चा मेरा नहीं है, ये आपका बच्चा है, इसे आप ही ने देखना है, आप ही ने ही इसे संभालना है, आप ही ने इसका सब कुछ करना है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज गुरुजी का ये छोटा सा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चल रहा है, स्कूल जाना शुरू कर दिया। संगत जी उसने जनवरी एंड में स्कूल खुले थे, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। इससे पहले वो 9 महीने वो बच्चा स्कूल नहीं गया संगत जी, और उसको गुरुजी से इतना प्यार मिला है ना संगत जी, इतना प्यार है वो, इतना प्यार है ना। वो बोलता है संगत जी कि गुरुजी तो मेरे नानू हैं, वो तो मेरे नानू हैं, और नानू तो है ही नहीं ना, वो ही मेरे नानू हैं। और अब वो हर टाइम संगत जी गुरुजी करता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढूंढता रखता है। मम्मा देखो देखो यहाँ ओम बन रहा है, मम्मा देखो। मुझे गुरुजी ने आज हर टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराई है संगत जी, हर टाइम। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो सब मैंने अब तो संगत जी गुरुजी पर छोड़ दिया, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे, उन्होंने ही सब देखना है। मैं तो कहती हूँ कि गुरुपा मैं तो बस आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप ही ने देखना है। और संगत जी आज मेरे घर में मतलब गुरुजी के घर में गुरुजी ने 4-5 बार मुझे लगता है सत्संग भी कराया है, हमें ब्लेसिंग्स भी बख्शी हैं। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं अगर कुछ गलत कर रही हूँ या मुझसे
मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो तो। लेकिन ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे को बहुत मैसेज आते थे गुरुजी के कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी, मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है ना, इतनी मेहर है ना, आपको बता नहीं सकती। बहुत मेहर है मेरे गुरुपा की हमारे ऊपर, मेरे परिवार पर। संगत जी, वो जो समय देखा है ना हमने, वो गुरुपा ही जानते हैं कि हमने क्या देखा है। संगत जी, उस बच्चे ने बहुत तकलीफ़ देखी है। संगत जी, उसके बाद जाकर उसका डायग्नोस भी हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। डॉक्टर ने, संगत जी, अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी, और मुझे पूरी उम्मीद है, गुरुजी की मेहर है और पूरी उम्मीद है गुरुजी हमेशा उस बच्चे की रक्षा करेंगे। गुरुजी हमेशा रक्षा करेंगे। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। अगर आपका विश्वास है ना उनके ऊपर, अगर आपका यकीन है, अगर आप विश्वास के साथ सब कुछ करेंगे तो बहुत शक्ति है जल प्रसाद में। उन्होंने मेरे बच्चे की पूरी बीमारी ठीक कर दी, जो कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, वो सब डायग्नोज गुरुजी ने करवाया। इसके बाद गुरुजी ने उसका ट्रीटमेंट किया। सब गुरुजी की मेहर है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेहर है। सॉरी संगत जी अगर कुछ गलती हो तो। और अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए, वो भी अपनी बहुत ही मीठी सी आवाज़ में सुनाने के लिए। मेरे गुरुपा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मुझे अपनी संगत में चुना है और सत्संग करवाए हैं और अपने इस पुत्र से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा रोज बोलते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर संगत जी क्या करूं, मैं गुरु जी की लेजी पुत्र हूँ। आज मेरे गुरु पापा जी ने नहीं लिखवा दिया है संगत जी सत्संग को। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और जो आपने अपने पुत्र का फ्यूचर गोल्डन वर्ड्स में और बहुत सारी ब्लेसिंग से लिख दिया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरु पापा जी हर बार बोलते हैं कि पुत्र, मेरी प्लानिंग तेरी प्लानिंग से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो तेरी प्लानिंग बहुत छोटी है, मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। तो पुत्र सब्र रख और ऐश कर। मेरे गुरु पापा जी बोलते हैं तुझे मैं बहुत जल्द फर्स्ट से अर्श तक लेकर के जाऊंगा। तेरा नंबर ला देता मैं तेरा नंबर ला देता है मैं। तो बस तू मंत्र जाप कर और बिना गिने करना है। बस ये चीज़ है कि गिन के नहीं करना कि 108 बार करो या ऐसा नहीं। संगत जी, मैं ना हमेशा 108 बार मंत्र जाप करती थी गिन करके, तो वो बोला था कि गिन करके नहीं करना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी पापा जी दिसंबर 2023 में हमको अपने पास डुगरी मंदिर दर्शन को बुलाया था और बहुत अच्छे से दर्शन करवाए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे गुरु पापा जी जनवरी 2024 में मेरे गुरु पापा जी ने हमको अपने पास बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करवाए और मुझे स्वरूप भी ब्लेस किया जो मैंने मांगा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में आपको अपनी आर्थिक तंगी के लिए बताया था, उसके बारे में बताया था कि लाखों का कर्जा और EMI और एक छोटी सी जॉब जो मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस करी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा जी, संगत जी, जनवरी 2024 लास्ट में बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए और वो भी बैंक वालों की वजह से। मैं अपने SBI बैंक से EMI पे कर पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे गोल्ड को सेल कर देंगे और गोल्ड को सेल कर देंगे। SBI की दूसरी ब्रांच में था और बैंक वालों ने बोला 50,000 डिपॉजिट करवाओ वरना आपके गोल्ड को हम सेल कर देंगे। संगत जी, मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं थे। कहाँ से लाती मैं 50,000 रुपये? मैं कहाँ से लाते फिर इतने पैसे? फिर मेरे को बहुत टेंशन होने लगी और मैं बहुत रोने भी लगी, बहुत रोई कि मेरे को अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, अभी करूँ तो करूँ क्या, कोई रास्ता नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि गोल्ड को जाने दो, जहाँ सब चला गया है ये भी चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। फिर बैंक वालों ने मेरे घर विजिट किया, वहाँ मेरे मॉम और भाई से मिले, उनको सब बताया। मेरी मम्मी और भाई ने मुझे शाम को कॉल किया और इतनी बातें सुनाई ना संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत गलत बोला। फिर मैंने बोला मेरा गोल्ड है, तुमको क्या टेंशन है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको टेंशन लेने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो गोल्ड को। और मैंने रोते हुए फ़ोन कट कर दिया। रोते रोते गुरु पापा जी के पास मैंने बोला कि सुन लिया आपने, ये सब कैसे बोलते हैं मुझे, सुन लिया आपने? संगत जी, मैं हर सुख और हर दुख में, हर परिस्थिति में सबका मैंने साथ दिया है। आज हर किसी का साथ दिया, आज मेरा साथ सबने छोड़ दिया संगत जी। आज जो मैं अपने घर से दूर, अपने बच्चे से दूर अपना सैलून सेल करना पड़ा, वो सब मेरे सो कोल्ड घर वालों की ही बदौलत हो रहा है संगत जी। चलो, मेरे गुरु पापा जी ने सब्र दिया है ना भला करना, बस मैं यही बोलूँगी, सरबत का भला करना। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई हो या ना हो, मेरे साथ मेरे हर पल हर दम मेरे गुरु पापा जी हैं मेरे साथ। फिर मम्मी ने लोन अपने नेम पे ट्रांसफ़र किया और गुरु पापा जी शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का। संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे 1000 बातें सुनाई। फिर से मैंने अपना रूम छोड़ दिया, सारा सामान अपने संगत जी सो कोल्ड घर में छोड़ दिया। और दूसरे दिन संगत जी, मेरी जो मम्मी और भाई हैं और उन्होंने मुझे बोला कि बर्थडे से पहले अपने लिए घर देख लेना और अपना सामान ले जाना, ये घर उनका है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं बहुत रोई संगत जी, अभी भी रो ही रही हूँ। मैंने इन सबके लिए इतना कुछ किया, चलो छोड़ो, मैं कौन ही हूँ करने वाली, मेरे गुरुजी ने ही करवाया है सब कुछ। और सब दिखा भी दिया कि ये देख पुत्र, देख अपने सगों के चेहरे देख, ये हैं तेरे सगे। मैंने सब गुरु पापा पर छोड़ दिया है संगत जी और वापस अपनी जॉब पर आ गई, अपने बच्चे को उनके पास छोड़कर। मेरा मन में संगत जी मन नहीं लग रहा था, मन नहीं मान रहा था, पर क्या करूं संगत जी, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। चलो, भाई और मम्मी ने बोला कि हम देख लेंगे मेरे बेटे को। संगत जी, आज 4 मार्च को उसका स्कूल ओपन हुआ है और लास्ट वीक मेरी मम्मी का कॉल आया और बोलती कि पैसे भाई इसकी ड्रेस लेनी है, पैसे दो, पैसे भेजो। 6,000 की इसकी बुक्स आई हैं और और भी चीज़ें हैं और कुछ भी लेना है तो इसकी फ़ीस भी है, इसकी फ़ीस का अरेंजमेंट भी कर। और ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है संगत जी। जो मुझे रोना आया,
मैंने बोला मैं कल ही आ रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, अपने बेटे को लेने, और कोई स्कूल नहीं भेजना है इसको, मतलब कोई स्कूल नहीं भेजना। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने आप एडमिशन करवा लूँगी। 1-2 सैलरी नहीं पड़ेगा तो 1-2 साल नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं हो जाना, तो मेरे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। फिर मम्मी ने बात ही पलट दी संगत जी। मैंने बोला 18,000 मिलते हैं मुझे, उसमें से 10,000 की एक EMI है और दूसरी EMI है जो 6100 की है, वो मैं देती हूँ, रूम का रेंट। इसके बाद पूरे मंथ में सिर्फ 500 रुपये से चलाना होता है। मेरे गुरु पापा जी को सब पता है संगत जी। फिर उस वक्त संगत जी उनसे ही लड़ती भी हूँ कि आप बोलते हो पहले गुरुपा कि गुरु माँ बाप होते हैं, माँ होती है। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। सॉरी। मैं संगत जी मैं अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर सकती। अगर इस टाइम पे संगत जी मैं मर गई तो सब बोलेंगे अपनी अय्याशी के लिए लोन लिए और वापस किए नहीं और मर गए। मेरे बच्चे पर सारी उम्र के लिए कलंक लग जाना था। आप क्या मतलब, अब क्या, पहले से मैंने तो सब अपने गुरु पापा पर छोड़ दिया है संगत जी, सब कुछ छोड़ रखा है। मेरे दूर मतलब संगत जी, मेरे दूर गुरु पापा जी हैं, मेरे साथ मेरे गुरु पापा जी हैं। गुरु जी बोलते हैं कि सब्र रख, तेरी लाइफ बदलने वाली है, बट बहुत बड़ा चेंज होगा। जो तूने मांगा ही है वो सब कुछ दूंगा, न्यू कार, न्यू घर, बंगला, सारी जो भी पुत्र तूने खोया है वो तुझको सब मिलेगा, वो तुझको सब कुछ मिलेगा, उस तो वध की ही मिलेगा। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस तेनू विश्वास रखना है, तू विश्वास रख, भरोसा रख, तेरा नंबर ला देता है। हुन तेरी वारी है। मेरे गुरु पापा जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं हर दिन। अभी कुछ दिनों से चंदन लाने के बाद संगत जी, जिसमें मैं चंदन घोलती हूँ इसमें खुद ही साथ बन जाता है। जय गुरु पापा जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। वाइट पिजन के रूप में, मतलब वाइट वाला, और वाइट येलो बटरफ्लाई के रूप में शिव मंदिर जाती हूँ तो ओम के रूप में मेरे गुरु पापा जी हर पल संगत जी, हर पल हैं मेरे साथ, और वो मुझे पता है। मेरे गुरु पापा जी मेरे और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। मतलब कुछ बड़ा ही करने जा रहे हैं मेरे बेटे और मेरे लिए। मेरे गुरु पापा जी बोलते हैं कि सबका टाइम बदलता है, पर पुत्र तेरा मतलब तेरे जन्म बदलेंगे, तू टेंशन ना ले, सबका टाइम बदलेगा, तेरे जन्म बदलेंगे, तू सब्र रख। जय गुरु पापा जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। मतलब इंसान हूँ, माँ भी हूँ, बहुत परेशान हो गई। अब मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वो ठीक भी कर देंगे, सब देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। पर फिर भी टेंशन है संगत जी, टेंशन हो जाती है, घबराहट भी होती है बहुत। रोज मैं गुरु पापा जी से अरदास करती हूँ कि मुझे न्यू जॉब दिलवा दो, अच्छे पैकेज वाली, ताकि मैं अपने कर्जे भी उतार सकूँ और अपने बच्चे और अपने पास रख सकूँ उसे। आप सब भी गुरु पापा जी को अरदास करना मेरे और मेरे बेटे के लिए। जो केस चल रहा है वो चल रहा है मेंटेनेंस का, वो भी केस वो हमको मिल जाए। मेंटेनेंस तो लग गई थी 2023 में, वो भी मेरे गुरु पापा जी की वजह से। 2 साल के एक साथ देने को बोला था जज ने। 3.60 मतलब 3,60,000 रुपये बने थे, और मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड ने 1 रुपया नहीं दिया है अभी तक। आप सब गुरुपा से, ठीक है, आप गुरुपा से अरदास करना कि हमको हमारा हक मिले, हमारा हक मिल जाए बहुत जल्दी। अब मैं थक चुकी हूँ संगत जी, अब मेरी हिम्मत नहीं होती, अकेले रोती रहती हूँ संगत जी मैं हर वक्त। अब तो नकली मुस्कुराहट भी नहीं आती है फेस पर मेरे, मतलब क्या ही बोलूँ संगत जी। सब कुछ देख रही हूँ संगत जी, मेरी समझ से सब बाहर है अभी तक। तो मैं गुरु पापा जी को बोलती हूँ कि जॉब दिला दो मेरे लिए, ठीक हो,
ताकि मैं सारे लोन ख़त्म कर सकूं और अपने बच्चे के साथ रह सकूं। हम रूखा सूखा खा लेंगे एक दूसरे के साथ, वो भी अपनी मेहनत के कमाई से, इज्जत भरी ज़िंदगी से सबसे दूर। हम तीनों एक साथ खुश हमेशा हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, गुरु जी आप पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपनी पहचान गुप्त रखनी है अभी के लिए। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग रीड करने के लिए। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। मेरा कनेक्शन हुआ है गुरु जी के साथ 2023 में। मैंने यूट्यूब पे एक बार मंत्र जाप देखा था, वो सुना और वो सुनना काम करना शुरू कर दिया, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था संगत जी। तभी नेक्स्ट जब मैं दिसंबर एंड में अपनी कज़न और फैमिली के साथ दिल्ली गई थी, तो मेरे मन में आया कि मुझे न्यू ईयर में बड़े मंदिर जाना है। सब बोलने लगे कि खुद मतलब बहुत क्राउडेड होगा तो छोटे मंदिर चलेंगे, है ना। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, बट मेरे मन में था कि आई विश मैं बड़े मंदिर जाती, आई विश मैं बड़े मंदिर जाती। तो ऐसा हुआ संगत जी, 1 जनवरी 2024 को जब हम सुबह उठे तो पता चला कि आज तो छोटा मंदिर बंद है। फिर हम बड़े मंदिर गए। मेरी कज़न ने तब कहा कि ये आपको गुरुजी ने बुलाया है, आपको गुरुजी ने ही बुलावा भेजा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ जाके जो फील हुआ, ऐसा कभी लाइफ में कभी नहीं फील हुआ संगत जी। बहुत रोने लग गई वहाँ जाके। जल प्रसाद पिया, कॉफ़ी प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद लेकर के आई। सबने मिलके खाया संगत जी, सबने। अभी वापस आके इतना मतलब यूट्यूब पे मैसेज आते हैं, वो सब फॉलो करने के लिए होते हैं संगत जी। फॉलो करने की कोशिश करती भी हूँ। बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक अरदास की है गुरुजी से, एक अरदास है, शुक्राना गुरुजी प्लीज़ वो मेरी पूरी कर दो। वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू आंटी जी, जो आप ही मेरा पहला सत्संग पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो माफ़ करना। और रुकी हूँ गुरुजी के मतलब चाहती हूँ कि गुरुजी कब मुझे ड्रीम दर्शन देंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमें हर पल अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी देखिए, अभी सत्संग में जैसे हमने जाना कि गुरुपाद जो है ना संगत जी, हर किसी के साथ उनका डिफरेंट कनेक्शन है। उनका हर किसी को ट्रीट करने का डिफरेंट वे है। लाइक किसी को थोड़ा सा सख्ती से समझाते हैं, किसी को बहुत प्यार से समझाते हैं, किसी को थोड़ा डांट के समझाते हैं। तो संगत जी वो उनका वे है, क्योंकि हमने उनके साथ वैसा रिश्ता बनाया है, हम उनके साथ वैसे रिश्ते में जाते हैं,
हमारा कनेक्शन वैसा बना है, तो गुरुजी हमें भी वैसे ही आगे से संगत जी रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें बताते हैं। और संगत जी देखिए, अगर हमने अपनी लाइफ में चीज़ अगर अपने ले ली ना, अडेप्ट कर ली कि भाई हम रोज सोने से पहले गुरुजी से बात करके सोएंगे, अपनी दिनचर्या गुरुजी को बताएंगे और गुरुजी के बारे में भी सबको बताएंगे। और संगत जी देखिए, हम क्या होता है, जब हम रात को गुरुजी को बता करके सोते हैं ना, तो हमें अगले दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो सोचिए, जब हम हर रोज़ रात को गुरुजी को सब कुछ बता करके सोएंगे तो हमें हर रोज़ कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। गुरुजी सुनेंगे, गुरुजी जानेंगे और गुरुजी को पता लगेगा कि देख, मेरा बच्चा आया मेरे पास, वो मेरे से बातें करके गया लेकिन मांग करके कुछ नहीं गया, उसने मेरी सारी दिनचर्या मुझसे शेयर की, क्या उसकी प्रॉब्लम है उसने वो भी मुझसे शेयर की। तो संगत जी गुरुजी उसके हिसाब से अपने आप सॉल्यूशन निकालने लग जाएंगे। सॉल्यूशन एक ऐसा संगत जी, आप में खुद में एक पावर आ जाएगी, ऐसे ही आपको लगेगा कि अब मैंने गुरुजी को बता दिया ना, गुरुजी से बात कर ली अब मैंने, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ये हम में एक पावर आ जाएगी, हम में एक समझ आ जाएगी। सच में संगत जी, गुरुजी से जब बातें करोगे ना, उसके बाद आप खुद से चेंज फील करोगे अपनी लाइफ में। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, पल पल हमें ब्लेस करते हैं। और जब हम गुरुजी को बताने लग जाएंगे, गुरुजी से सब बातें शेयर करेंगे, तो गुरुजी संगत जी हमें वो प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देंगे। प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगी, हो सकता है प्रॉब्लम कम हो ज़्यादा हो, एज इट इज़ रहे, लेकिन हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। हम उससे निकलना, मतलब हमें निकलना ईजी हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें उस दिक्कत, उस परेशानी से निकलना कैसे। और सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसा मीडियम है संगत जी, जो गुरुजी से हमें बहुत कनेक्ट करता है। इसीलिए हमें गुरुजी का मंत्र जाप का और सत्संग का डेली का नियम बनाना चाहिए कि हमें सुनना ही सुनना है। मंत्र जाप तो संगत जी सुबह शाम हमें सुनने ही चाहिए, और मंत्र जाप तो संगत जी हम कभी भी सुन सकते हैं, गाड़ी में जाते वक्त, घर का काम करते वक्त, ऑफिस में बैठे हुए, कभी भी लंच करते हुए, डिनर करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए हम सत्संग सुन सकते हैं, मंत्र जाप सुन सकते हैं। बहुत इजी भी है संगत जी, में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने सब कुछ हमारे लिए ईजी करके रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।